Welcome to online study. Standard 4, Subject Hindi, Chapter number 8, व्यवहार कुशल मंद बुद्धि। बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे जिसके पास मंद बुद्धि होती यानी कि तेज दिमाग नहीं होता है पर उसका व्यवहार अच्छा होता है, जैसे कि किसी को मदद करना, किसी को खाने पीने में हेल्प करना, किसी को कुछ काम करने में हेल्प करना, उस प्रकार किसी का व्यवहार अच्छा होता है तो बुद्धिशाली व्यक्ति के कंपेयर में भी अच्छे माने जाते हैं। चलो देखते हैं कुछ आगे ऐसा ही। बच्चों, हमें इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले शब्द अर्थ समझना जरूरी है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले शब्द अर्थ। स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छा खाना, संघर्ष यानी खुशी से, सहर्ष यानी कि खुशी से, जादू यानी जादू से भरा, सदस्य यानी सभी लोग, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे थे। बच्चों, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उनका परिवार छोटा सा था। एक पत्नी थी और दो बेटे थे। उनमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा था। उनमें से एक बहुत ही चालाक था और दूसरा एकदम सीधा था। इसलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। उसमें जो बड़ा लड़का था बहुत चालाक था। इसकी वजह से पति पत्नी बड़े लड़के को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जहां तक छोटे लड़के का सवाल था, उसे उसका नाम मंद बुद्धि रख दिया और दूसरे लड़के का नाम भी मंद बुद्धि रख दिया। प्यार करना तो दूर की बात, पर उसका नाम भी मंद बुद्धि रख दिया था। एक बार बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। बच्चों, एक बार हुआ यूं कि लकड़हारा का बड़ा लड़का लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जा रहा था, तो उसकी माँ ने अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन बना दिए थे। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो अचानक कहीं से एक बोना आ गया। तभी वो खाने के लिए दोपहर के टाइम पर बैठा तो वहां पर एक बोना आ गया। बोना यानी कि हाइट में कम देखने वाला लड़का वहां पर आ गया। मैं बहुत भूखा हूँ, उसने कहा। मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। उसने कहा, मुझे भी तुम भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने क्या कहा? तुम मुझे भोजन कराओ, उसके बदले में मैं तुम्हें मदद करूंगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ। इतना सुनकर ही जो बड़ा लड़का था उसने क्या किया? उसे चिल्लाकर बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ। यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा क्या? फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा। खाना खाने के बाद वो बड़ा लड़का फिर से पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। उसी में वो पेड़ से नीचे गिर गया और उसे खूब चोट आई। यह बोने का जादुई बदला था। उसके बाद उसको बहुत सारी चोट आई थी। ये गिरा भी इसीलिए था क्योंकि वो जो बोना था वो जादूगर था। इसकी वजह से, उसकी जादू की वजह से वो लड़का नीचे गिरा था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का
जंगल में लकड़ी का काटने आया। दूसरे दिन हुआ यूं कि बड़े भाई को चोट लगी थी। उसकी वजह से छोटे भाई को लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेजा गया। उससे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी थी। उसकी माँ ने उसे सिर्फ पानी की बोतल और रोटी दी थी। फिर मंदबुद्धि भोजन के लिए बैठा तो वहीं पूना वहां पहुंच गया। वो मंदबुद्धि वाला बालक था। वो खाने के लिए बैठा तो जो वो बोना था फिर से उसके पास आया और उसी प्रकार बोने ने मंदबुद्धि से भी खाना मांगा तो मंदबुद्धि ने तुरंत ही अपना भोजन बोने की तरफ बढ़ा दिया। उसी प्रकार जैसे बड़े भाई के पास से भोजन मांगा था, बोने ने उसी प्रकार से उसी की तरह से छोटे भाई के पास यानी कि मंदबुद्धि वाले बच्चे के पास से खाना मांगा तो उसने अपना हाथ फैलाकर उसे वो खाना दे दिया। यह देखकर बोने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हो। ये देखकर उसे बोने ने कहा, तुम मंदबुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बहुत समझदार हो। तुम तो एक बहुत समझदार हो। इसलिए जो भी तुम्हें मुझे दिया उस पर उपकार का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। उसने कहा, तुमने मुझे जो भी दिया उसके बदले में मैं तुझे एक सोने का बड़ा सा उपहार दूंगा। भोजन के पश्चात बोने ने मंदबुद्धि बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। जब भोजन दोनों ने साथ में कर लिया उसके बाद मंदबुद्धि बालक को वो जो बोना था उसने उसको बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा। जब सूर्यास्त यानी कि जब दिन ढलने आया तब वो लकड़ियों के साथ जो सोने के सिक्के थे उसकी गठरी बांधकर वो घर पर पहुंच गया। जब उसने माता पिता को बहुत से सोने के सिक्के दिखे और सारी बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। घर पहुंचने के बाद सारी की सारी घटनाएं अपनी माता पिता को बोने ने मंदबुद्धि बालक ने बताई कि बोने ने उसे कैसे सोने के सिक्के दिए, जिसकी वजह से उसकी माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए। वह समझ चुके थे कि उसको मंदबुद्धि कहना गलत था। अब उसे समझ में आ गया था कि मेरे बेटे को मंदबुद्धि कहना गलत है। जब उसको घर को कोई सदस्य मंदबुद्धि नहीं कहता था, उसके बाद उसका घर का कोई भी सदस्य उसे मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वह समझदार बन गया। उसके बाद वो समझदार बन गया था। बच्चों, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी हो तो वह अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकता है। बच्चों, कोई भी इंसान में अगर बुद्धि कम हो पर उसका व्यवहार अच्छा हो तो अपनी सफलता जरूर पा सकता है। जिस व्यक्ति बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है तो वो कभी भी सफलता पा नहीं सकता। बच्चों, किसी की बुद्धि तेज होती है पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती है और ऐसे लोगों की समाज में इज्जत भी नहीं होती है। बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर चुनो यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। बोना कैसा था? तो बोना कैसा था? आंसर है जादुई। बोना था जादुई। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा लड़का कैसा था? बड़ा लड़का कैसा था? तो स्वार्थी था। कैसा था? स्वार्थी था। खुद अपने के लिए ही सोचता था, इसीलिए उसने बोने को खाने के लिए नहीं दिया था।
क्वेश्चन नंबर 3, बोने ने मंदबुद्धि बालक को क्या दिया? बोने ने मंदबुद्धि बालक को क्या दिया था? आंसर है सोने के सिक्के दिए थे। क्या दिया था? सोने के सिक्के दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल किस प्रकार हो सकते हैं? जिसका व्यवहार अच्छा हो किस प्रकार अच्छे हो सकते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर अपनी व्यवहारता कुशलता पर। जिसकी बुद्धिमंद हो पर व्यवहार कुशल हो, अच्छा हो, तो वो सफलता पा सकता है। प्रश्नों के उत्तर। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा लड़का लकड़ी काटने कहाँ गया था? बड़ा लड़का लकड़ी काटने जंगल में गया था। बच्चों आंसर क्या है? बड़ा लड़का लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था। बोना कब आया और कहाँ कहा? बोना कब आया और क्या कहा? इसका आंसर है दोपहर के भोजन के समय एक बोना आया और कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले में क्या दिया? बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले में क्या दिया था? भोजन के बदले में बोने ने सोने के सिक्के दिए थे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सबके साथ सफलता और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। क्या मिलती है सीख? सबके साथ हमें सरलता और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है।